ऑलराइट, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब भाई ये बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है क्या, पहले समझते हैं, फिर बताऊंगा बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में फ़र्क क्या है। आपको क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, पहले देखो, सबको पता है एक्सपोर्ट्स क्या होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट सबको पता है क्या होता है कि हम जो चीज़ें पाकिस्तान से बाहर बेचते हैं उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। एंड इम्पोर्ट सबको पता है, जो चीज़ें हम दूसरे कंट्री से ख़रीदते हैं उसे हम कहते हैं इम्पोर्ट्स, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालने का फॉर्मूला ये है कि आप टोटल वैल्यू एक्सपोर्ट्स कि लेट्स सपोज मैंने 4,400 बिलियन, ठीक है, रुपीस के एक्सपोर्ट्स की, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स। लेट्स सपोज मैंने 500 बिलियन रुपीस की इम्पोर्ट्स की बाहर से चीज़ें खरीदी, ठीक है। दोबारा सुन लो, बैलेंस ऑफ ट्रेड में आप बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे निकालते हो, एक्सपोर्ट टोटल वैल्यूज ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होती हैं, वो चीज़ें जो आप बाहर बेचते हो जाके, ठीक है। तो टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स, ये आ गया। लेकिन फ़र्क क्या है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में, देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का सेम फॉर्मूला है, लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में यू जस्ट हैव गुड्स, सिर्फ गुड्स होते हैं आपके पास, गुड्स जैसे कॉटन हो गई, कपड़े हो गए, कपड़े, रोटी कपड़ा मकान, कुछ भी, ठीक है। फिजिकल गुड्स कह लो, जिनको आप देख सकते हो, हाथ में पकड़ सकते हो, ठीक है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, आपके पास गुड्स भी होते हैं, साथ सर्विसेज भी होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स सपोज मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड निकाल रहा हूँ, तो भाई मैं अपनी टीचिंग का खर्चा नहीं डालूंगा इसके अंदर, मैं अपना टीचिंग जो है वो सर्विसेज है ना, तो बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपके पास सर्विसेज नहीं होती, सिर्फ गुड्स होते हैं। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके पास गुड्स भी होते हैं एंड सर्विसेज भी होती हैं। इसका सेम फार्मूला है टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज मैंने टोटल एक्सपोर्ट की 400 बिलियन की और टोटल इम्पोर्ट्स की बाहर से सामान खरीदा 500 बिलियन का, माइनस किया तो मेरे पास -100 आया। याद रखना है, जब भी हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में आएगा ना, इसका मतलब ये है कि हम ख़तरे में, हमारा मुल्क जो है वो कर्ज़ों में डूबा हुआ है, ठीक है। अच्छा, आ जाओ, ओके, कॉजेज ऑफ नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट जब नेगेटिव आ जाता है ना, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव आ जाता है, तो बताया कंट्री पे बहुत सारे मसले आ जाते हैं, कंट्री कर्ज़ों में चला जाता है, डेब्ट्स में चला जाता है, ठीक है। तो भाई वो पूछ रहे हैं कि नेगेटिव आने के क्या रीज़न्स हैं, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव क्यों आता है। अच्छा, क्यों आता है, एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव तब आएगा जब इंपोर्ट्स टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा होंगी, ऐसा ही है ना, जब आपकी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा होंगी, ऐसा ही है ना। तो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है और बैलेंस ऑफ जो ट्रेड है वो नेगेटिव तब आएगा जब इंपोर्ट ज़्यादा होंगी। एंड मोर इंपोर्ट्स की कॉजेज़ क्या है कि भाई जो पाकिस्तान में चीज़ें बन रही हैं ना, वो हमारी डिमांड्स को फुलफ़िल कर ही नहीं पा रही, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि भाई हमारे पाकिस्तान में एक दवाई बन रही है, दवाई जेड जो है पाकिस्तान में बन रही है तकरीबन 500 मिलियन, ठीक है। अब आवाम की डिमांड जो है वो 600 मिलियन है, सही है। अब पूरी नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, बाहर से इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। एक और देखो भाई, लोकल प्रोडक्ट्स लैक क्वालिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। अब देखो ये मेरे पास एक पेन है, बड़ा हाई क्वालिटी का मेटल का बना है, बहुत अच्छा है, सही है। ये मुझे मिल रहा है 600 रुपये का, कहाँ से, बाहर से ख़रीद रहा हूँ तो। पर सेम पेन है ज़रा लो क्वालिटी का, प्लास्टिक का बना है, ये मुझे 600 का मिल रहा है पाकिस्तान से। अब मुझे बताओ मैं कौन सा मंगवाऊँगा, ये मंगवाऊँगा ना फॉर रियल, ये मंगवाऊंगा ना, है ना, ऐसे ही है ना। तो बेसिकली क्या है, पाकिस्तान में लैक ऑफ क्वालिटी है एंड स्टैंडर्डाइजेशन है, इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, बाहर से प्रोडक्ट जो है मंगवाना हम लोग प्रेफर करते हैं। अब मोस्टली अमीर ज़्यादा जो होते हैं, आपको पता है लग्जरियस गुड्स जो होते हैं वो कहाँ से मंगवाते हैं, इंपोर्ट क्वालिटी, इंपोर्ट। जहाँ पे लोग कहते हैं इंपोर्ट क्वालिटी के, भाई हमारे मुँह से पानी निकल आता है, हम मेल्ट हो जाते हैं वहाँ पर। आपने हर दुकानदार को देखा होगा इंपोर्ट हुआ हुआ है, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा था कि एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज़ है, सही है। उनको पता है अमीर लोग जो होते हैं वो इसी पे मेल्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इंपोर्टेड गुड्स जो होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बताया, ठीक है। अच्छा, और भाई मज़े की बात है, जो रॉ मटेरियल होता है हम वो भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। आप ऐसे एग्जांपल ले लो आयरन और, ठीक है,
आप कोल ले लो, बिटुमिनस एंथ्रासाइड हम बाहर से मंगवाते हैं, हमारे पास मिलता ही नहीं है, सही है। अच्छा, अब भाई एक और रीज़न है, हमारे पास एक्सपोर्ट्स कम है। एक्सपोर्ट्स कम होंगे तब भी नेगेटिव में जाएगा ना, ऐसा ही है ना, इंपोर्ट ज़्यादा होंगी, एक्सपोर्ट्स कम होंगी तब नेगेटिव में जाएगा। अब एक्सपोर्ट्स कम होने के रीज़न्स क्या हैं? रीज़न ये कि भाई हम जो पाकिस्तान में चीज़ें बनाते हैं उनकी क्वालिटी बहुत गंदी है। मैंने ऐसे फॉर एग्जांपल दी, पेन हमारा 600 का, लेकिन क्वालिटी बहुत गंदी है। इससे अच्छी चीज़ें बाहर से मिल रही होती हैं। हमारे पास नो सरप्लस गुड्स हैं। मैंने आपको बताया कि लेट्स सपोज हमारे कंट्री की जो डिमांड थी मेडिसिन जेड की, वो कितनी थी भाई? 600 मिलियन थी, ठीक है। एंड हमने कितनी प्रोड्यूस की? हमने 500 मिलियन प्रोड्यूस की, ठीक है। अब भाई हमारी अपनी डिमांड पूरी नहीं हो रही, हम बाहर के बेचें। सरप्लस गुड्स ये होता है कि जब आप अपने कंट्री की डिमांड्स पूरी करने के बाद जो आपके पास एक्स्ट्रा सामान बचता है वो आप बाहर बेच देते हो, ठीक है। तो सरप्लस गुड्स है ही नहीं तो हम कहाँ बेचें। एक और मसला है ट्रेड बैरियर का। अब बच्चे चाइल्ड लेबर की वजह से, चाइल्ड लेबर जो है ना, बेसिकली आप देखो कि बहुत अनहाइजीनिक कंडीशंस पे नाजुक दिल बच्चों को कामों पे लगाया होता है, बहुत गंदी सिचुएशन में। उससे इनकी लाइफ को भी, मतलब इनके इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचता है, इनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। उस वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर बहुत कॉन्शियस हैं। तो उस वजह से इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि पाकिस्तान के ऊपर ट्रेड बैरियर लगाया हुआ है इस वजह से, तो इसलिए हम ट्रेड नहीं कर पा रहे, ठीक है। अच्छा, अब सोल्यूशंस क्या हैं? सोल्यूशंस ये हैं कि भाई हम लोग इंपोर्ट्स को कम करने के मेथड्स बताएं, प्लस हम एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करने के मेथड्स बताएं। अब ये कहो कि सर आपने कराया ही नहीं, ऊपर आ जाओ, देखो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट्स को कैसे ज़्यादा कर सकते हैं ये बताओगे, एंड हम इंपोर्ट्स को कैसे कम कर सकते हैं। क्योंकि जितने कम इंपोर्ट्स होंगे, इंपोर्ट्स जितने कम होंगे एंड एक्सपोर्ट्स जितने ज़्यादा होंगे, उतना आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्या होगा? पॉजिटिव में होगा और अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाओ। ओके, ऑलराइट, आई होप समझ आ गया हो सबको।